हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये जो 25 क्वेश्चंस है फ्रेंड, तो ये आपके रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो रेलवेज और एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वहाँ से क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोस हम लोग आपके लिए इस चैनल पर डेली अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके रेलवेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रण दिया था? देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, इन दोनों ने आमंत्रण दिया था। अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सिर्फ आपको दौलत खां लोधी दिया गया है, तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो ये जो शेरशाह सूरी है तो इनके बचपन का नाम था फरीद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों, जो जलाल है तो जलाल ये अकबर के बचपन का नाम था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए ये भी अकबर के बचपन का नाम जलाल था। नेक्स्ट देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये जो सत्यशोधक समाज है तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन ए में जो स्वामी दयानंद सरस्वती है तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी में रमाबाई है तो रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी में लाला हरदयाल है तो लाला हरदयाल ने गदर संगठन की स्थापना की थी। तो ये चारों भी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? कि भारत का प्रथम वायसरॉय ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो लॉर्ड बेंटिक है तो लॉर्ड बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी में वॉरेन हेस्टिंग है तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और रॉबर्ट क्लाइव है तो बंगाल का पहला गवर्नर था। अगला प्रश्न देखिए, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना की गई थी अबुल फजल द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बिरबल, फैजी, अबुल फजल और टोडरमल, ये चारों भी अकबर के दरबार में रहते थे। आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन थे? देखिए 4 तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन में बता दिए कि ये 4 थे, और अन्य 5 नाम कौन से थे अगर आपको पता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि पिछले बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों के बारे में क्वेश्चन बना था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने, और ये की थी 1347 ईस्वी सन में। ऑप्शन ए में जो दंती दुर्ग है तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी में पुष्पमित्र शुंग है तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। और ऑप्शन डी में जो सिंह विष्णु है तो इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध बाबर किसके खिलाफ लड़ा था? देखिए जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी सन में। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में ही दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, इन जैसी वास्तुकला का निर्माण किया गया था। तो इसीलिए उसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया था? देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था 9 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना फ्रेंड्स, तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह आयोग भारत में शिक्षा विकास हेतु आया था। तो देखिए यहाँ पे 4 आयोग दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आयोग ये शिक्षा विकास के हेतु से आया था? देखिए जो हंटर आयोग है
जो कि आया था 1882 में। तो वो भारत में शिक्षा के विकास के हेतु से लाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो इनाम आयोग है तो ये भूमि संबंधी विषयों पर चर्चा करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन सी में जो फ्रेजर आयोग है तो ये पुलिस कार्य पद्धति के लिए लाया गया था। और ऑप्शन डी में जो ली आयोग है ना फ्रेंड्स, तो ये ली आयोग लोक सेवा आयोग का गठन के अनुशंसा पर लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए अभी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक है, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक है, ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। और लोकमान्य तिलक का संबंध ये महाराष्ट्र से है। और वास्तव में लोकमान्य तिलक ने ये जो नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक है, ये नारा उनके मूल भाषा यानी कि मराठी में दिया था। और वो इस प्रकार था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी सन में। और उस समय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था और भारत में राजा दाहिर का शासन था। अगला प्रश्न देखिए, यह शहर गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो बताइए कौन सा शहर ये गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो आप लोग भी उसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन ये शहर गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? तो ये जो फाहियान था ये चीनी यात्री था। तो ये चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में जो विष्णुगुप्त है ना फ्रेंड्स, तो ये विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगर गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो श्रीगुप्त और अंतिम शासक के बारे में पूछे तो विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी ने पावनार में 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ ले प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, परंतु दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो उनका नाम याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन ए में जो ब्रह्मदत्त है ना फ्रेंड्स, तो ये तीसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, पहला महायुद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो पहला महायुद्ध था तो वो शुरू हुआ था 1914 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? वो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने की थी। अभी ऑप्शन में आपके पास सिर्फ मोतीलाल नेहरू दिया गया है, तो मोतीलाल नेहरू राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट है। और अगर आपसे पूछ ले स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति संबंधी बेगम हजरत महल का संबंध किस जगह से है? देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। तो बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से है। नेक्स्ट देखिए, किस नेता ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? देखिए, ये जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह हुआ था तो उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात होने वाली महिला कौन है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश भर में विख्यात होने वाली महिला क्रांतिकारी का नाम है उषा मेहता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, उषा मेहता। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गुरी ने किस वर्ष भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? और मोहम्मद गुरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी सन में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जो 1191 है, तो 1191 में मोहम्मद गुरी ने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहम्मद गुरी ने तराइन का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो अगर आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
तो जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न माना जाता है अलाई दरवाजा, तो उसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे के अलावा जमैत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा, इन वास्तुकला का भी निर्माण करवाया था। तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में।